हेलो नमस्कार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम एग्जामपुर पे। तो कैसे हैं आप लोग, जल्दी से आप लोग बताएंगे और सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे। जो भी आपके साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, यार हैं, उनको भी आप लोग बुला लेंगे और उनको भी आप लोग बता देंगे कि सेशन स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से आप लोग आ जाओ भाई, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग आ जाएंगे और सेशन को आप लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, जो भी आपके मित्र भाई बंधु हैं, है ना। चलो जी, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट है जो हम आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना है और जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी, फ्री करंट अफेयर नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी और आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और क्या मिल जाएगी, बुक से रिलेटेड आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बस आप लोग एक बार क्या कर लो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। तो जल्दी से आप लोग आ जाओ और सेशन को क्या कर दो भाई, शेयर कर दो। जो भी आपके साथी हैं उनको आप लोग बुला लो, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। नेक्स्ट तो देखो, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। आपको क्या करना है, टेस्ट वाले पर जाना है। टेस्ट वाले आपका एक एप्लीकेशन है, उसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर्ड करके और फ्री टेस्ट सीरीज अपनी ज्वाइन कर लेंगे। जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की, एमपी की या एसएससी की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 40+ ऐसे एग्जाम हैं, 40+ ऐसे एग्जाम हैं जिनकी क्या है, टेस्ट सीरीज यहां पे अवेलेबल है, ठीक है भाई। और 1 मिलियन ऐसे सदस्य हैं, यानी 10 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने भरोसा किया है टेस्ट वाले पर और वो पर्टिकुलर अपने टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है भाई। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट, यदि आप यूपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार है भाई, कौन सा, दस्तक बैच। और ये आपका यूपी पीसीएस और प्लस आपका आईएएस के लिए बहुत ही शानदार बैच चल रहा है, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अपने साथियों को भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है भाई। और आपको याद रखना है कि ये आपका पूरा का पूरा एमपी का टाइम टेबल हो जाएगा। ये उन साथियों का टाइम टेबल है जो तैयारी कर रहे हैं, किसकी, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये उन साथियों का टाइम हो जाएगा जो तैयारी कर रहे हैं, किसकी, पटवारी एसआई की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो आपकी 2 क्लासेस हैं ये आपकी पर्टिकुलर चलेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। जैसे आपकी 1 PM पे चलेगी कंप्यूटर की क्लास और 10 PM पे चलेगी आपकी जीके और जीएस की क्लास चलेगी। समझ गए बात को। चलो जी नेक्स्ट। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि यहां पे हम लोग करेंगे क्या, जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे। किसके, जीके और जीएस के क्वेश्चन करेंगे, जीके और जीएस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। अब ये जो जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे ये आप लोग ऐसे समझ लो कि हमारा पूरा का पूरा मॉडल पेपर है। क्या है, पूरा का पूरा मॉडल पेपर है। क्योंकि जब आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व करते हो तो इसमें आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन मिलते हैं, जियोग्राफी के क्वेश्चन मिलते हैं, इको के क्वेश्चन मिलते हैं और यहाँ पे आपको आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन मिलते हैं। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ पे आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम यहाँ पे आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ, ठीक है भाई। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। यानी जैसा पेपर आपका पूछा जाता है एग्जाम में वैसा ही पेपर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो जी, जल्दी से आप लोग आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्रिकेट खिलाड़ियों में हॉलीवुड किसे कहा जाता है। तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसको हम लोग हॉलीवुड के नाम से जानते हैं, तो वह व्यक्ति हो जाएंगे ये वह व्यक्ति हो जाएंगे जिनको हम लोग हॉलीवुड के नाम से जानते हैं। और इनका क्या नाम है, इनका नाम है शेन वॉर्न। क्या नाम है, शेन वॉर्न। शेन वॉर्न को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हॉलीवुड के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, एक प्रसिद्ध गेंदबाज है। क्या है, प्रसिद्ध गेंदबाज हो जाएंगे। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ये प्रसिद्ध गेंदबाज हो जाएंगे, ठीक है भाई। समझ गए बात को। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कहाँ के हैं, तो ये हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे। समझ गए बात को, ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी, कैनबरा हो जाएगी। क्या,
कैनबरा हो जाएगी और मुद्रा क्या हो जाएगी, डॉलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डॉलर आपकी मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट, तो ये आपके कुछ आपके गेम ऐसे हो जाएंगे जैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं, किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे खो खो में आपके 9 प्लेयर होते हैं, कितने, खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, कितने, 7 प्लेयर होते हैं। तो इसी टाइप से आप लोग सारे पढ़ लेंगे। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये क्या है, होमवर्क है, यानी होमवर्क है, ये एक्स्ट्रा वर्क है आपके लिए, करना है आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है? वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है? जल्दी से आप लोग बताओ। तो देखो, मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है, एक तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है भाई, हाँ जी, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो जाएगा ये 8 मार्च को मनाया जाता है, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है भाई, जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। कब, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। जो आपका विश्व उपभोक्ता दिवस है ये 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। जो विश्व वानिकी दिवस है ये 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो हमारा अलग क्या लग रहा है, यही लग रहा है, 5 जून अलग हो जाएगा, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, 20 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आ जाएगा, 20 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, और आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस मनाने का प्रस्ताव कब आया था, तो 1972 में आया था। लेकिन पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो 1974 में मनाया गया था। यह भी आपको याद रखना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, 20 मार्च को, तो आप कहोगे सर जी 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, गौरैया दिवस मनाया जाता है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 14 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 14 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना, 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस, पाई। आप कहोगे सर जी ये कौन सा पाई है, तो ये एक पाई होता है ना मैथ में ऐसा, जिसका मान होता है 22/7, ये वो पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। ठीक है भाई, तो राइट आंसर आप लोग क्या लगाओगे, बी लगाओगे। क्या लगाओगे, बी लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट भाई सेशन कर दो यार, सेशन को आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, हैं? तुम्हारा नाम लो, तुम्हारा नाम पुकारो, जब जाके तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई क्लास चल रही है, तुम्हें भाई का भाई आत्मा तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है, आत्मा निकल के बाहर आ रही है, हैं? चलो जी, तो ये आपके मार्च के क्या हो जाएंगे, इंपोर्टेंट डेज हो जाएंगे। ठीक है भाई, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रमुख वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते क्या हो जाएगा, भारत का प्रमुख वाक्य हो जाएगा। और ये कहां से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा उपनिषद हो जाएगा, सबसे छोटा उपनिषद हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक, ये सबसे बड़ा उपनिषद है। और मुंडकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। और इसी से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है। और इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये भारत का मुख्य वाक्य हो जाएगा। ऐसी हर एक चीज का अलग अलग वाक्य होता है। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका है, ये आपका ऑल इंडिया रेडियो का क्या है भाई, प्रमुख वाक्य हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो का प्रमुख वाक्य हो जाएगा। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। कह रहा होगा सर पागल हो गए क्या? चलो जी, तो ये कुछ आपके पॉइंट हो जाएंगे जो आपको याद रखना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, खून से होली खेलेंगे, खून से होली खेलेंगे अगर वतन पे मुश्किल आ गई तो। वतन इन द सेंस यहाँ पे वतन का मतलब है हमारा देश, यहाँ पे वतन का मतलब क्या है, हमारा देश। तो ऐसे ऐसे आपके अलग अलग वाक्य हैं जो मतलब ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन कभी कभी जब पूछ लिए जाते हैं ना तो बहुत दिक्कत आ जाती है, हमें समझ में नहीं आते हैं। तो इनको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 15 जुलाई को या 29 जुलाई को या 29 अगस्त को या 2 सितंबर को या फिर 26 जुलाई को। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा 29 अगस्त है इसको हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन किसका जन्म हुआ था, तो मेजर ध्यानचंद का। किसका, मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है भाई, और इनको हम लोग हॉकी का जादूगर के रूप में जानते हैं, हॉकी का जादूगर के रूप में जानते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है।
और इन्हीं के नाम पे जो हमारा अभी वर्तमान में सबसे बड़ा क्या है, खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखा गया है। लेकिन सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार था वो क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1992 में। फिर इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, इसका नाम बदल के रख दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, समझ गए बात को। चलो जी नेक्स्ट। तो ये देखो कुछ जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट, विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है, विश्व कवि के उपनाम से किसको जाना जाता है। तो अमीर खुसरो को जाना जाता है, इनको हम लोग अमीर खुसरो को जाना जाता है, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, या रविन्द्रनाथ टैगोर को, या फिर समुद्रगुप्त को। तो अमीर खुसरो को हम लोग क्या बोलते हैं, तोता ए हिंद बोलते हैं, तोता ए हिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तोता ए हिंद बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अमीर खुसरो से हम लोग तोता ए हिंद बोलते हैं। इन्होंने किसका, तबले का आविष्कार किया था, किसका, तबले का आविष्कार किया था। और किसका, सितार का आविष्कार किया था, किसका, सितार का आविष्कार किया था। ये भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से, विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग विश्व कवि के रूप में जानते हैं, विश्व कवि के रूप में जानते हैं। और इन्हीं को हम लोग गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। और ये गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो एम के गांधी ने। किसने, एम के गांधी ने दी थी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ गए बात को। क्वेश्चन पूछा जाए कि समुद्रगुप्त को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो भारत का नेपोलियन बोलते हैं, नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि ईरान का नेपोलियन किसको बोला जाता है, ईरान का नेपोलियन किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है नादिर शाह को। किसको, नादिर शाह को बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। तो राइट आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, राइट आंसर हमारा निकल के आएगा भाई बी निकल के आएगा। जितने साथियों का आंसर आ रहा है डी, नाम होने का है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो हमारा राइट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट, मदन मोहन मालवीय को हम लोग महामना के नाम से जानते हैं। सरोजनी नायडू को हम लोग भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं, है ना। और महाराजा रणजीत सिंह को हम लोग केसरिये पंजाब के नाम से जानते हैं। महाराजा रणजीत सिंह को हम लोग केसरिये पंजाब के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ लोगों के क्या हो जाएंगे, उपनाम हो जाएंगे, जो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से आप लोग बताओ। चलो जी जल्दी से आप लोग बताओ कि क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखो आपको पता होना चाहिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे सही कनेक्ट पूछा गया है, सही उत्तर पूछा गया है। तो देखो अरुंधति राय की कौन सी पुस्तक हो जाएगी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो जाएगी। ठीक है भाई। किरण देसाई की कौन सी पुस्तक हो जाएगी, द इनहेरिटेज ऑफ लॉज हो जाएगी। ठीक है भाई। और तानसेन की कौन सी हो जाएगी, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग। ये किसकी पुस्तकें हैं, तानसेन की हैं। तो सौरभ गांगुली की कौन सी है, सनी डेज। गलत बात है, सौरभ गांगुली की ये पुस्तक नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। सौरभ गांगुली की कौन सी पुस्तक है, तो इनकी पुस्तक है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। क्या हो जाएगी, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, इनकी पुस्तक हो जाएगी। ठीक है भाई। जो तानसेन है इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, ग्वालियर में। कहाँ पे, ग्वालियर में। इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। और इनका मकबरा भी कहाँ पे है, इनका मकबरा है कहाँ पे, ग्वालियर में है। ठीक है भाई, समझ गए बात को। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। राइट आंसर अपना डी बनेगा। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का विजेता या सह विजेता बना। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने बेटे के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ये दोनों हो जाएंगे, ये बाप बेटे हो जाएंगे, ये पापा हो जाएंगे। ये कौन हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे या बेटा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बेटा हो जाएंगे। और ये पापा बेटा कहाँ के हैं, ये ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है भाई। तो इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था, इनको दिया गया था 1915 में। इनको 1915 में नोबेल प्राइज
दिया गया था। और इन दोनों का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेनरी ब्रेग। क्या हो जाएगा, हेनरी ब्रेग। और इसका नाम क्या हो जाएगा, लॉरेंस ब्रेग। क्या हो जाएगा, लॉरेंस ब्रेग। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और किस क्या मिला इनको, नोबेल प्राइज मिला। तो जो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज की स्थापना हुई थी 1901 में। कब हुई थी, 1901 में हुई थी। समझ गए। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये आप लोग बताओ। तो देखो कहीं ना कहीं किससे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, जनगणना 2011 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या किसमें थी, तो आप कहोगे सर जी अधिक थी किसमें, दिल्ली में। किसमें थी, अधिक थी दिल्ली में। दिल्ली में अधिक थी। लेकिन कम किसमें थी, तो आप कहोगे सर जी कम थी किसमें, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में थी। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। लक्षद्वीप जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें हमारी क्या हो जाएगी, सबसे कम जनसंख्या हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए, जो दिल्ली है ये भारत की राजधानी भी है, जो दिल्ली है ये भारत की राजधानी भी है, तो भारत की राजधानी दिल्ली बनेगी, इसकी घोषणा किसने की थी, जॉर्ज पंचम ने की थी। कब की थी, तो आप कहोगे सर जी 1911 में। 1911 में जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर क्या कर दी जाएगी, दिल्ली कर दी जाएगी। लेकिन इसको दिल्ली राजधानी कब बनाया दिया गया था, तो 1912 में बना दिया गया था। फिर इसमें 1927 में क्या जोड़ा गया था, नई जोड़ा गया था। 1927 में नई जोड़ा गया था, तब ये क्या हो गया, नई दिल्ली हो गया। तो नई दिल्ली को कब बनाया गया था, 13 फरवरी 1931 में नई दिल्ली को क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ गए बात को। तो नई दिल्ली, और दिल्ली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो जनसंख्या के मामले में क्या है, बड़ी है। क्वेश्चन पूछा जाए 2011 की जनसंख्या का क्रम क्या था, तो आप कहोगे 2011 की जनसंख्या का क्रम क्या था, 15वां क्रम था। और क्वेश्चन पूछा जाए जनसंख्या की गणना पहली बार कब हुई थी, क्योंकि सर जी जनसंख्या की गणना पहली बार हुई थी 1872 में। किसने करवाई थी, लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। लेकिन नियमित जनगणना कब से हुई, तो 1881 से हुई। किसके शासनकाल से, लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। किसके, लॉर्ड रिपन के शासनकाल से जो जनगणना है वो क्या हुई, नियमित हुई। तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसाइल बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र मिसाइल भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है, या भूमि से वायु में जाने वाला मिसाइल है, जल्दी से आप लोग बताओ। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी मिसाइल का नाम बताओ जो भूमि यानी जमीन, जो जमीन से कहां पे वार करती हो, जमीन से वायु में वार करती हो। यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसी कौन सी मिसाइल है, त्रिशूल है। कौन सी है, त्रिशूल है। और इस त्रिशूल मिसाइल को किसने डेवलप किया था, तो डीआरडीओ ने डेवलप किया था। यह आपको याद रखना है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। कहां पे, न्यू दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई। और क्वेश्चन पूछा जाए इसका वाक्य क्या है, इसका वाक्य हो जाएगा वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञानम क्या हो जाएगा, इसका वाक्य हो जाएगा, जो किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। किसमें, संस्कृत भाषा में है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए इसका इंग्लिश भाषा में क्या है वाक्य, तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या हो जाएगा, इंग्लिश भाषा में हो जाएगा। ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, त्रिशूल इज द राइट आंसर, जो क्या करता है, जमीन से वायु में मार करने वाला मिसाइल है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल कौन सा है, तो आप कहोगे अग्नि है। कौन सा, अग्नि है। ठीक है। तो बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है भाई, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। आपस में बातें नहीं करनी है बिल्कुल। देखो ठीक है भाई, आज हम बहुत सीरियस हैं और बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाएंगे पूरा का पूरा चैप्टर, और मतलब पूरी क्लास बहुत ही शानदार चलेगी आपकी। ठीक है भाई। तो आपस में बातें नहीं करनी है आप लोगों को, बस इतना याद रख लो, इतना समझ जाओ तुम कि आपस में बातें नहीं करनी है। चलो जी, मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया था, जल्दी से आप बताओ। चुनाव आयोग ने किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया। आपको पता होना चाहिए कि 15 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, 15 मार्च को हम लोग मनाते हैं क्या,
क्या मनाते हैं? 15 मार्च को हम लोग मनाते हैं, सॉरी 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो भाई थल सेना दिवस मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं भाई प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। लेकिन 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे सर जी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या बनाया गया था, राजभाषा बनाया गया था। तो 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं भाई? 25 जनवरी को हम लोग मतदान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मतदान दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाते हैं। और ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 में 25 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन थे। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाए जो चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है, जो चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहोगे चुनाव आयोग की नियुक्ति, चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं चुनाव आयोग की नियुक्ति। ठीक है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो राइट आंसर अपना डी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये अपने जनवरी से संबंधित क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेज हो जाएंगे, आपको पढ़ने हैं। जैसे 1 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व परिवार दिवस मनाते हैं। 4 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। और 25 जनवरी को हम लोग पर्यटन दिवस मनाते हैं। तो ये आपके जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज हो जाएंगे, सारे आपको पढ़ने हैं भाई। एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाएंगे यहां से इंपॉर्टेंट डेज से। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है ये कहां पे है? उड़ीसा में है, बिल्कुल सही बात है। जो रणथंभौर नेशनल पार्क है ये कहां पे है? राजस्थान में है। और इसके साथ साथ कौन सा है? केवला देवी है, केवला देवी नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। यहीं पे कौन सा? घाना पक्षी विहार है। कौन सा? घाना पक्षी विहार है, कहाँ पे? राजस्थान में। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा? असम में हो जाएगा। और यहीं पे कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। समझ गए बात को? तो जो बांदीपुर नेशनल पार्क हो जाएगा ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। लेकिन ये क्या दे रहे हैं? तमिलनाडु में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे क्या पूछा गया है? नहीं, यानी कौन सा सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका ये मतलब है कि ये जो दोनों कथन दिए गए हैं इनमें से कौन कौन सा कथन हमारा सही है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये बिल्कुल सही बात है। और ये कब किए गए थे? तो याद रखना 29 अप्रैल को। कब? 29 अप्रैल 1954 में किए गए थे। 29 अप्रैल 1954 में किए गए थे, है ना। लेकिन भारत और चीन का एक दूसरे को समर्थन देना पंचशील के सिद्धांत में से एक है। बिल्कुल सही बात है। मतलब भारत चीन को सहयोग देगा और चीन भारत को सहयोग देगा। ये पंचशील समझौता का ये एक प्रमुख क्या है? सिद्धांत है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यानी ये दोनों हमारे बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो किसके? चाइना से संबंध बताया है। किससे? चाइना से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो चाइना है या जो चीन है इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगी। और मुद्रा क्या हो जाएगी? रेन मिन भी हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चाइना के किस शहर से कोरोना निकला है? तो आप कहोगे चाइना के वुहान शहर से कोरोना निकला था। क्वेश्चन पूछा जाएगा अंतरिक्ष से एक आपकी धागा नुमार एक दीवार दिखाई देती है और वो चीन की दीवार हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या बोलते हैं? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। समझ गए बात को? भारत और चाइना के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था?
तो याद रखेंगे कब हुआ था ये युद्ध भारत और चाइना के मध्य, तो 1962 में। 1962 में भारत और चाइना के मध्य युद्ध हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, तो आप कहोगे सर जी मैकमोहन रेखा है। कौन सी? मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है। और इस मैकमोहन रेखा पर कौन सा दर्रा है, तो आप बताओगे दिफू दर्रा है। कौन सा? दिफू दर्रा, जो कि कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन तो अपना एक ही रहता है, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से और भी पॉइंट समझ लेते हैं, है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। चलो जी जल्दी से आप लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा पढ़ लिया, तो ये अपना चाइना और भारत का क्या हो जाएगा? पंचशील समझौता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग करेंगे 14। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताओ जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो जी बहुत बढ़िया। तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे, है ना। कि वेनेलक्स वेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? कौन कौन से राष्ट्र का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलो जी जल्दी से आप लोग बताओ, वेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, सभी लोग बताएंगे। तो ब्राजील, नीदरलैंड या फिर लग्जमबर्ग, ये तीनों आते हैं। या फिर आपका वेनेजुएला, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, ये तीन आते हैं। या फिर बेल्जियम, नीदरलैंड या फिर लग्जमबर्ग, ये तीन आते हैं। या फिर ब्राजील, न्यूजीलैंड और लग्जमबर्ग, ये आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? ये तीनों आते हैं। हालांकि ये ब्राजील, न्यूजीलैंड और लग्जमबर्ग, ब्राजील, नीदरलैंड, अच्छा ये नीदरलैंड है और ये न्यूजीलैंड है, बिल्कुल सही है। तो अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसमें क्या किया गया है, जब बेनेलक्स की स्थापना की गई थी तो बेल्जियम से क्या ले लिया गया? बे ले लिया गया। और नीदरलैंड से क्या ले लिया गया? ने ले लिया गया। और लग्जमबर्ग से क्या ले लिया गया? लक्स ले लिया गया। और इसका सहयोग इनके आगे आगे के शब्दों से बनाया गया है। इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। कब? 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। समझ गए बात को? और चलो जी इतना ही आपको याद रखना है। ये आपके क्या हो जाएंगे? तीनों देश हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके तीनों देश हो जाएंगे। ये नीदरलैंड हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा? लग्जमबर्ग हो जाएगा। और ये आपका कौन सा हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा। कौन सा? बेल्जियम हो जाएगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, पाई दिवस कब मनाया जाता है? भाई साहब ये क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया है, पहले स्टार्टिंग में दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में बताया था कि पाई दिवस कब मनाया जाता है, और वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे आप लोग समझ लो, ये आपका गणित का क्वेश्चन है और पाई का मान होता है 22/7 होता है। और आप लोग जब 7 का भाग दोगे तो आपका ये मान निकल के आएगा। और ये भी आपका डायरेक्ट मान पूछा जाता है कि पाई का मान कितना होता है, तो 3.14159 क्या होता है? पाई का मान होता है। और ये पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। कब? 14 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। हाँ जी बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। चलो जी आगे बढ़ते हैं। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित है। जो विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको शहर बताना है, किस शहर में स्थित है। जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये क्या है? विश्व विरासत स्थल में स्थित है, ठीक है भाई। तो ये कहाँ पे स्थित है? अब जो विश्व विरासत स्थल है ये क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, ये एक सूची होती है। और ये किसकी? यूनेस्को की सूची होती है। किसकी? यूनेस्को की सूची होती है। जो यूनेस्को क्या है? एक वर्ल्ड लेवल का एक पर्यटन संस्थान है। ये पर्यटन संस्थानों को देखता है। और इसकी स्थापना की गई थी कब? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में हो जाएगा। कहाँ पे, पेरिस में हो जाएगा। और पेरिस किसकी राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी है। किसकी, फ्रांस की राजधानी है। और फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो यूरो फ्रांस की मुद्रा हो जाएगी। और जो फ्रांस है ये किस देश में, किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किसमें, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान हो जाएगा, तो छठवां स्थान हो जाएगा। कौन सा, छठवां स्थान हो जाएगा। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। पेरिस को हम लोग, पेरिस जो है आपको, पेरिस को हम लोग फैशन नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, फैशन नगरी के नाम से जानते हैं। और पेरिस आपका सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये कहाँ पे हो जाएगा, काठमांडू में हो जाएगा। कहाँ पे, काठमांडू में हो जाएगा। और काठमांडू कहाँ पे है, नेपाल में है। कहाँ पे है, नेपाल में है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये भी आपको याद रखना है। नेपाल की मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रुपया हो जाएगी, समझ गए। लेकिन रुपया भारत में सबसे पहले किसने चलाया था, तो रुपया भारत में सबसे पहले चलाया था किसने, शेर खान ने, या शेर शाह सूरी ने सबसे पहले रुपया चलाया था। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए, ये जो हमारा रुपया है, ये जो हमारा रुपया है ना, ये जो रुपया है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो उदय कुमार ने। उदय कुमार ने, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उदय कुमार ने। इसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी। देवनागरी। ये जो हमारा रुपया लिखा है ना, तो ये किस लिपि में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और इसको कब अपनाया गया था, तो इसको आरबीआई ने अपनाया था 2010 में। 2010 में आरबीआई बैंक ने अपनाया था। उस टाइम पे आरबीआई की डिप्टी गवर्नर थी उषा थारोट। कौन थी, उषा थारोट थी। ये भी आपको याद रखना है। हालांकि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो भाई ये क्या है आपका, जीएस है। और जीएस में कहाँ से कहाँ पहुँचना पड़ता है, ठीक है भाई, चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है। तो काठमांडू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये आपका बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। कहाँ पे है, काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू में स्थित है। तो देखो ये आपका पशुपतिनाथ मंदिर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए। चलो जी नेक्स्ट, जो कि नेपाल में है। पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, किया गया था, जल्दी से आप बताओ। तो गुवाहाटी में, रायपुर में, रुड़की में, या कोहिमा में। तो कोहिमा किसकी राजधानी हो जाएगी, आप कहोगे सर जी कोहिमा राजधानी हो जाएगी नागालैंड की। किसकी, नागालैंड की राजधानी हो जाएगी, ठीक है, किसकी, नागालैंड की राजधानी हो जाएगी। और जो रायपुर है ये किसकी, आपका छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी, छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जो गुवाहाटी है ये यहाँ पे हाईकोर्ट है किसका, असम का। किसका, असम का। तो असम की राजधानी क्या हो जाएगी, दिसपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दिसपुर इसकी राजधानी हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हाँ, यहां पे पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव, या यही को हम लोग, इसी को हम लोग त्योहार के रूप में भी जानते हैं, इसी को हम लोग त्योहार के रूप में जानते हैं, ठीक है भाई। तो कहाँ का है ये, गुवाहाटी का है। कहाँ का, गुवाहाटी का। अब गुवाहाटी में एक त्योहार और मनाया जाता है जो कि क्या हो जाएगा, बिहू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहू। और बिहू यहाँ पे क्या होता है, नृत्य भी होता है, यानी डांस भी होता है। तो बिहू असम का डांस भी है और बिहू असम का त्योहार भी है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है भाई। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, गुवाहाटी यहाँ पे क्या है, कामाख्या देवी मंदिर है। कामाख्या, कामाख्या देवी मंदिर है जहां पे किसकी, योनि की पूजा होती है। योनि की पूजा होती है यहाँ पे, ठीक है भाई। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये वही गुवाहाटी है या ये वही असम है जिसमें क्या है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। तो छोटा कौन सा हो जाएगा, उमानन, उमानन हो जाएगा। और बड़ा कौन सा हो जाएगा, माजुली, माजुली। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा और उमानन विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप हो जाएगा। तो ये दोनों किस नदी पर स्थित हैं, ये ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ आपको पता होना चाहिए कब अलग हुआ था, तो ये 15 नवंबर को। कब, सॉरी, छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। कब, 2000 में अलग हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ये किससे अलग हुआ था, तो ये अलग हुआ था किससे, छत्तीसगढ़ आपका एमपी से अलग हुआ था। किससे, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। नागालैंड किससे अलग हुआ था, तो ये असम से अलग हुआ था। किससे, असम से अलग हुआ था। कब, 1961 में अलग हुआ था। लेकिन नागालैंड का गठन कब हुआ था, तो 1 दिसंबर को। कब, 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड का गठन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, समझ गए, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। नेक्स्ट, तो ये आपके कुछ त्योहार हो जाएंगे। जैसे हमने कहा है बिहू आपका त्योहार कहाँ का है, असम का है। तो
तो आपको इस टाइप से सारे के सारे त्योहार याद रखने हैं। ये आपका होमवर्क के लिए देते हैं, एक क्वेश्चन तो हम बता ही देते हैं, उससे संबंधित और भी हम आपको जो दे सकें वो देते हैं, आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। चलो जी, पोखरण, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, या पहला परमाणु परीक्षण आयोजित हुआ था? जल्दी से आप बताओ कहां पे, पोखरण में। तो 1998 में, या आपका 1975 में, या 1974 में, या फिर 1957 में? देखो आपको पता होना चाहिए कि 1957 में क्या किया गया था, विश्व का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया गया था, है ना। विश्व का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। और ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था किसने? रूस ने। किसने? रूस ने लॉन्च किया था। फिर जो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1974 में, यानी 18 मई। कब हुआ था? 18 मई 1974 में लॉन्च हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और ये कैसा था? सफल परमाणु परीक्षण था। और इसका क्या नाम था? इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसका क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा नाम था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए 1975 में, क्वेश्चन पूछा जाए कि 1975 में आपका क्या हुआ था, तो 1975 में भारत का पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था। भारत का पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और ये कब हुआ था? तो आपका 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है भाई। लेकिन 1998 में हमारा क्या हुआ था? दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। परमाणु परीक्षण हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर सी। राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी, ठीक है। ना ख्वाबों में खोए हैं, ना ख्यालों में खोए हैं। आज तो मन लग रहा है बस सिर्फ पढ़ाने का, अच्छा मन लग रहा है। तो ये मतलब नहीं है कि कभी कुछ भाई अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ाने में, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। और आप कह रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, तो एक बात बताओ आप हमें, कोई क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो क्या उसको आप दोबारा नहीं पढ़ सकते? क्या आपने कह दिया आपने विटामिन पढ़ लिए, तो क्या विटामिन दोबारा आते नहीं है एग्जाम में? आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ लिया, आपने जैन धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ा, तो क्या जैन धर्म बौद्ध धर्म कभी आता नहीं है एग्जाम में? बताओ जरा, आते हैं कि नहीं आते हैं? तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सेशन पढ़ लिया तो दोबारा सेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है बाबा। आपको तब तक दोबारा पढ़ने की जरूरत है जब तक आपको याद ना रहे चीजें, और जब तक एग्जाम आपका क्रैक ना हो जाए, पास ना हो जाए, तब तक आपको चीजें पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है भाई। समझ गए बात को? हाँ जी। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा अपना? सी बन जाएगा। नेक्स्ट, बॉलीवुड के संगीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज रिकॉर्ड सब कोई नहीं बना पाता। जिसके अंदर एक अलग से टैलेंट होता है, जिसके अंदर एक अलग से कला होती है, वो उनके नाम लिखे जाते हैं गिनीज वर्ल्ड में। आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि वो सांप को इस नाक से डालते हैं तो इस नाक से निकाल लेते हैं, दिस इज अ कला। नाक से डालेंगे मुंह से निकाल लेंगे, दिस इज अ कला। केचुआ खा जाएंगे, मेंढक खा जाएंगे, दिस इज अ कला। अपने बाल अपने हाथ से उखाड़ देंगे, दिस इज अ कला। तो ऐसे लोगों को गिनीज वर्ल्ड में कभी नाक कान आंख सब छिदाए रहते हैं यार, पता नहीं क्या क्या, देखना यूट्यूब पर डाल के। तो ऐसे लोगों को ऐसे लोगों का नाम लिखा जाता है गिनीज वर्ल्ड में जिनकी कुछ अलग कला होती है, जिनकी अलग ही कला होती है। तो ये इनके अंदर एक ऐसी कला थी कि इन्होंने संगीत के बहुत सारे गाने लिखे, 3524 इन्होंने क्या लिखे? गाने लिखे। और जब इन्होंने इतने ज़्यादा गाने लिख दिए और इतने ज़्यादा गाने गा दिए तो इनका नाम किस में लिखा गया? गिनीज वर्ल्ड में लिखा गया। और ये कहाँ के थे? बनारस के थे। ये भी आपको याद रखना है। इनका नाम क्या है? समीर अंजाम। क्या नाम है? समीर अंजाम। ये भी आपको याद रखना है। आस्की 2, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं है। तो जो आशिकी 2 है, अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। तो जो आशिकी 2 मूवी है, याद रखना, इसके भी गाने कहीं ना कहीं किसके द्वारा गाए गए? तो शमीर अंजाम के द्वारा गाए गए, अनजान के द्वारा गाए गए, ठीक है भाई। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब आप कहोगे सर जी जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, यदि किसी के अंदर कुछ अलग कला होती है तो उनको अलग से पैसे मिलते हैं क्या? नहीं,
ये गलती मत रखना। उनको अलग से पैसे नहीं मिलते हैं, बस उनका नाम हो जाता है, वो फेमस व्यक्ति बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फेमस व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसा होता है। पता चले तुम खाना खाते हो तो तुम खाना मतलब हाथों से खा रहे हो तो सीधे मुंडी करके खाना खा रहे हो। अपनी मुंडी को ऐसी क्रैक कर लो, पीछे मोड़ लो, ये पीछे वाला पार्ट आगे कर लो और फिर ऐसे करके खाना खाओ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिया हो जाएगा। और क्या, कुछ अलग कला होनी चाहिए आपके अंदर तब जाके, वरना नॉर्मल मनुष्य हो तो नॉर्मल मनुष्य तो पता नहीं करोड़ों हैं, अरबों हैं नॉर्मल मनुष्य, तो सबका थोड़ी ना लिखा जाएगा उस पर नाम। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखो ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क हो जाएगा। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क हो जाएगा। इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। फिर इसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और उसके बाद इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ये भी आपको याद रखना है, समझ गए? तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क या फिर आपका सलीम अली नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? आपके जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक है भाई। और जम्मू कश्मीर क्या है आपका? एक यूटी है। और इसको यूटी कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 में इसको क्या बनाया गया था? यूटी बनाया गया था। इससे संबंधित आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A था, ये कब हटाए गए? तो ये 5 अगस्त को हटाए गए। 5 अगस्त को हटाए गए थे। 5 अगस्त 2019 को हटाए गए थे, ये भी आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर राज्य को लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तोड़ दिया गया, ठीक है भाई। राइट आंसर डी हो जाए, ओए डी नहीं सॉरी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो जैसे पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? विशेष नेशनल पार्क हो जाएंगे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे यार, जिसके बारे में समझाओ वही राइट आंसर सी रहेगा आपका। क्या रहेगा? सी रहेगा, ठीक है। चलो जी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में से कौन सा सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो ये क्वेश्चन जल्दी से आप लोग करो भाई। चलो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इसका हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा। भाई, ठीक है। सबका आंसर आना चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? आप लोग देख के बता सकते हैं कि देखो, आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। आईआईटी मुंबई की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। आईआईटी आपका खड़गपुर की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि सबसे पहले स्थापना हुई थी आईआईटी खड़गपुर की, ठीक है भाई। और आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई थी 1959 में। तो सबसे बाद में किसकी हुई? आईआईटी दिल्ली की स्थापना हुई। नेक्स्ट, निम्न में से सुमेलित है तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये किसकी आपकी बुक हो जाएगी? तो ये क्या हो जाएगी? बुक है। और ये किसकी बुक हो जाएगी? तो आप कहोगे सर जी ये बुक हो जाएगी नीरद चंद चौधरी की बुक हो जाएगी। इंडिया बुंडेंड सिविलाइजेशन, ये किसकी बुक है? तो ये BS नायपॉल की बुक हो जाएगी। बिल्कुल सही है। कन्फ्रेंसंस ऑफ लवर, ये किसकी बुक हो जाएगी? तो ये मुल्कराज आनंद की बुक हो जाएगी। द इंग्लिश टीचर, ये किसकी बुक हो जाएगी? तो RK नारायण की बुक हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं चारों मिलान क्या है? बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, क्योंकि ये चारों मिलान क्या है? सही है। और ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो जी जल्दी से आप बताओ, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बर्मा कंबोडिया से सुमेलित नहीं है, या अबिसिनिया आपका इथियोपिया से संबंधित नहीं है, या हॉलैंड नीदरलैंड से संबंधित नहीं है, या पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से संबंधित नहीं है। तो देखो हम आपको बता दें, पूर्वी पाकिस्तान हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वी पाकिस्तान को ही हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं। और हॉलैंड से ये संबंधित है, और अबिसिनिया से आपका ये संबंधित है। लेकिन बर्मा से क्या संबंधित नहीं है? कंबोडिया संबंधित नहीं है। जो बर्मा है इसका आपका नया नाम क्या हो जाएगा? तो म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। और म्यांमार देश की राजधानी क्या हो जाएगी? नाओपिताओ इसकी राजधानी हो जाएगी। और मुद्रा इसकी हो जाएगी क्यात।
प्रख्यात मुद्रा हो जाएगी और ये भारत का क्या हो जाएगा, पूर्वी राज्य हो जाएगा, भारत का पूर्वी राज्य हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और म्यांमार से भारत के 4 राज्य लगते हैं, कितने, 4 राज्य। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि म्यांमार के अरुण ने नागमणि का मजाक उड़ा दिया, म्यांमार के अरुण ने नागमणि का मजाक उड़ा दिया, तो म्यांमार के अरुण ने नागमणि का मजाक उड़ा दिया। बस ये 4 राज्य हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो आपका म्यांमार की सीमा से स्पर्श होते हैं। तो राइट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो जी नेक्स्ट। तो पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। तो पीपुल्स वार ग्रुप आतंकवादी संगठन जो है कहाँ का है, त्रिपुरा का है, या आपका असम का है, या आपका नागालैंड का है, या आपका कहाँ पे, आपका आंध्र प्रदेश का है। जल्दी से आप लोग बताओ। तो ये आपका कहाँ का हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए जो आंध्र प्रदेश है इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन किया गया था। किसके आधार पर, तो भाषा के आधार पर। किसके, भाषा के आधार पर किया गया था। और इसके क्वेश्चन पूछा जाए इसका नृत्य क्या हो जाएगा, तो इसका नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश में क्या है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है जिसका नाम हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो सबसे भारत का गहरा बंदरगाह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पे है, अमरावती में है, अमरावती में है। और आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानियां हैं, तो 3 राजधानियां हैं। अमरावती हाईकोर्ट कौन से नंबर का है, तो 25वां हाईकोर्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2019 को। कब, 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ था, तो भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। नेक्स्ट, हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, का रंग क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताओ, रंग कैसा होता है या क्या होता है। तो देखो जो हवाई जहाज होते हैं ना, इसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है, इस टाइप का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। ये क्या करता है, हवाई जहाज की गतिविधियों को नोट करता है और मनुष्य को बताता है कि कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे खतरा नहीं है, हवाई जहाज अभी ठीक चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, आगे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये पूरी गतिविधियों को क्या करता है, नोट करता है। इसको क्या नाम दिया गया है, ब्लैक बॉक्स नाम दिया गया है। इसका रंग कैसा होता है, तो यदि आप दे रहे हैं लाल तो वो गलत है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, नारंगी आ जाएगा, क्योंकि इसका रंग क्या है, ऑरेंज है। क्या है, ऑरेंज कलर है। आप लोग सोच रहे होंगे रेड, तो रेड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो कौन थी, ये भाई बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हो जाएंगी और इनका नाम क्या था, रेणु देवी। क्या नाम था, रेणु देवी। तो रेणु देवी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, जो सुचेता कृपलानी है ये क्या थी, भारत की, ये भारत की पहली महिला सीएम थी, महिला सीएम थी। और ये कहाँ की सीएम बनी थी, यूपी की सीएम बनी थी। कहाँ की, यूपी की सीएम बनी थी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो आप कहोगे भाई पहली गवर्नर कौन हो जाएंगी, सरोजनी नायडू हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, सरोजनी नायडू हो जाएंगी, जिनको हम लोग बोलते हैं कोकिला ऑफ इंडिया, यानी भारत की कोकिला बोलते हैं। समझ गए बात को। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली महिला पीएम कौन हो जाएंगी, तो आप कहोगे भाई ये भारत की पहली महिला पीएम हो जाएंगी इंदिरा गांधी। कौन हो जाएंगी, इंदिरा गांधी हो जाएंगी। ये भारत की पहली महिला पीएम बनी थी। भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगे। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ गए बात को, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कहाँ की बनी, तो बिहार की बनी। कहाँ की, बिहार की बनी। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसको, कोसी नदी को कहा जाता है। लेकिन बिहार की स्थापना हुई थी कब, 22 मार्च को। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च
1912 में, ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। बिहार का हाई कोर्ट कहाँ पे है? पटना में। बिहार की राजधानी कहाँ पे है? पटना में, पटना में। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1916 में। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। किसने? उदयन ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, समझ गए? चलो जी नेक्स्ट। तो ये हमारे भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे कि भारत की प्रथम महिला से संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है भाई, इनको आप लोग नोट कर लेंगे। चलो जी नेक्स्ट। वार्ड ऑफ एवन के नाम से जाने जाते हैं, वार्ड ऑफ एवन के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? तो जल्दी से आप लोग बताओ, वार्ड ऑफ एवन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो विलियम शेक्सपियर जाने जाते हैं। कौन? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को हम लोग वार्ड ऑफ एवन के नाम से जाने जाते हैं। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा अपना? सी बन जाएगा। और ये कौन हो जाएंगे? विलियम शेक्सपियर हो जाएंगे, जो कि कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और आपको पता होना चाहिए, इन्हीं को कहा जाता है कविताओं का, इंग्लिश कविताओं का जनक, यानी अंग्रेजी कविताओं का जनक, अंग्रेजी कविताओं का जनक कहा जाता है, जनक। अंग्रेजी कविताओं का इनको जनक माना जाता है, ठीक है भाई, समझ गए बात को, विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट, गगनचुंबी इमारतों का शहर या गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है, कौन सा कहलाता है? न्यूयॉर्क कहलाता है। कौन? न्यूयॉर्क। और ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। कौन? कहाँ पे है? अमेरिका में है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अमेरिका की खोज कब हुई थी? तो 1492 में हुई थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी। किसने? कोलंबस ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। और अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन DC हो जाएगी। और मुद्रा क्या हो जाएगी? तो डॉलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी अमेरिका की, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। समझ गए भाई बात को? कोई दिक्कत आ रही है? बताओ, कोई दिक्कत है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये आपके कुछ भारत के शहर हो जाएंगे जिनके उपनाम हैं। जैसे हमने बोल दिया झीलों का नगर श्रीनगर, हमने बोल दिया धान का डलिया छत्तीसगढ़, हमने बोल दिया मसालों का बगीचा केरल, हमने बोल दिया रैलियों का नगर तो नई दिल्ली, हमने बोल दिया महलों का शहर तो कलकत्ता, है ना। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? पहली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट है। तो पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? ये हो जाएंगी जिन्होंने क्या लिया था? ओलंपिक में भाग लिया था, है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं, है ना, तो ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका नाम क्या है, वह कहाँ, किस राज्य से संबंधित हैं। तो आप लोग बहुत ही आसानी से बताएंगे कि वह कहाँ से संबंधित हैं। ये कहाँ से? त्रिपुरा से संबंधित हैं। कहाँ से? त्रिपुरा से संबंधित हो जाएंगी। और इनका क्या नाम है? इनका नाम है दीपा कर्माकर। क्या हो जाएंगी? दीपा कर्माकर हो जाएंगी। और इन्होंने किस में भाग लिया? ओलंपिक में भाग लिया। ओलंपिक में भाग लिया। क्वेश्चन पूछा जाता है ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? तो समिति की स्थापना हुई, याद रखना, ओलंपिक समिति की स्थापना हुई 1894 में। लेकिन पहला ओलंपिक कब खेला गया था? पहला ओलंपिक तो याद रखेंगे 1896 में पहला ओलंपिक खेला गया था। ये भी आपको याद रखना है। ओलंपिक की गेम की शुरुआत कहाँ से हुई? यूनान से हुई। यूनान से। यूनान का एक शहर है, कौन सा? ओलंपिया। वहां से क्या हुआ? ओलंपिक की शुरुआत हुई। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। राइट आंसर दीपा कर्माकर। और ये क्या हो जाएंगी? जिम्नास्टिक हो जाएंगी। कौन? दीपा कर्माकर जी हो जाएंगी। चलो जी नेक्स्ट। एन किस देश की मुद्रा है? 34 क्वेश्चन। एन किस देश की मुद्रा है? सभी लोग आप लोग बताएंगे कि एन किस देश की मुद्रा है। और दिस इज लास्ट क्वेश्चन। दिस इज हमारा क्या हो जाएगा? HW क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपके लिए क्या है? HW क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और आप लोग बताएंगे कि इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग हमें बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा है ना। सेशन आपको कैसा लगा है और सारी चीजें आपको कैसी लगी हैं, ये आप लोग हमें जरूर बताएंगे। ठीक है भाई। और अच्छा, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो लो ऑप्शन देख लो। देख लिए? पढ़ लिए? चलो, तो हाँ, ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा और इसके बारे में आपको बताना है कि लास्ट हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इसके बारे में आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। और मेरे भाई सेशन आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो आपको जल्दी से आपको बता देना है। सेशन को लाइक जरूर करना है भाई के लिए आपको सेशन लाइक करना है। ठीक है भाई, और सेशन को शेयर भी करना है और कमेंट भी जरूर करना है आपको ऑफलाइन के सेशन आपको कैसा लगा है। ठीक है भाई, और इसके साथ साथ आपको और क्या करना है, सेशन आपको अच्छा लगा है ना,
तो एक बार दिल से लाइक कर देना, और इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो ये आप लोग जरूर बताना, ठीक है भाई। तो आपके लिए बस इतना ही, बकाया पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी रोज क्लास होती है रात 10 बजे, तो आप लोग रोज आइए, ठीक है भाई। तो सभी साथियों को फिर से एक बार जय हिंद।